जो एडिशनल प्रेशर बोर्ड्स शब्द बनाता है, उसके बाद दोस्त लोग जो बनाते हैं पूछ कर कि अरे मेरा ये सिलेबस हो गया, ये वाला चैप्टर कर लिया। एंड कुछ दोस्त तो वैसे होते ही हैं ऑफ कोर्स, जो जानबूझ करके कुछ वैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, टेढ़े वाले। मेरे को तो कभी कभार ऐसा लगता है, था अपने टाइम पर, कि कुछ लोग एक्स्ट्रा टाइम दे करके ना ऐसे क्वेश्चंस निकालते हैं जिसके सवाल किसी को ना, आंसर किसी को ना आते हो, और उससे देख करके बाकी लोग टेंशन में आ जाए। और ये लोग स्पेशली करते थे सुबह के समय पे जाकर के, जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन वो लोग बैठे होते हैं, एंड दे आर लाइक वेरी सीरियस, दे हैव अ डेड सीरियस लुक ऑन देयर फेस, एंड देन दे आस्क सच क्वेश्चंस कि अरे ये वाला क्या है, लाइक ये कहा था, ये कहाँ पे था, ये तो पता ही नहीं था हमको, लाइक अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर पेपर में था। अच्छा जी, हमने तो पढ़ा ही नहीं प्रीवियस ईयर पेपर। सो these are different tactics that people adopt. Some people seemingly good are not so good, may not be good, या फिर जस्ट उनको मजा आता है थोड़ा सा टेंशन दे करके। तो many different things happen at this point of time। और अपना अपना माइंड तो प्रेशर बनाता ही है, साथ में पेरेंट्स भी प्रेशर बनाते हैं, दोस्त भी प्रेशर बनाते हैं, टीचर्स भी बीच बीच में कर रहे होते हैं। अभी तो आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सो यू पीपल आर मच मोर कनेक्टेड देन वी वर व्हेन वी वर इन स्कूल। तो आई एम श्योर वो एडेड प्रेशर ही डालता होगा कुछ ना कुछ। एंड इन ऑल व्हाट हैपेंस इज दैट आवर माइंड बिकम्स लाइक अ प्रेशर कुकर, जहां पे कोई, तो जहां पर भी थोड़ा सा मौका मिलता है थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करने का, वो हम फिर ढूंढने लगते हैं। एंड वैसे ही करके जो हमारा ब्रेक टाइम होता है वो कभी कभार बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है, एंड देन इट फर्दर लीड्स टू अ गिल्ट ट्रिप, and the vicious cycle continues till exams are over. So I remember this beautiful quote which I have heard from Keshav Maharaj. He quotes this American philosopher and writer जिसका नाम है एल्बर्ट हबर्ट। सो एल्बर्ट हबर्ट जी बताते हैं, गौरांग कैमरा ऑन, पढ़ाई नहीं करनी साथ साथ यहाँ पर। हाँ। सो एल्बर्ट हबर्ट says, do not take life so seriously because you're not going to get out of here alive. Something worth considering। जिंदा तो निकलने वाले हो नहीं आप यहाँ से अल्टीमेटली। देयर इज दिस सेइंग, हिंदी कहावत है, आग का दरिया है और डूब के जाना है, दैट दैट इज व्हाट हैपेंस। जो बेटर ब्रेस इट रादर देन वरिंग ओवर इट। कभी कभार टेंशन लेना हेल्प नहीं करता है एक्चुअल में, कभी कभार ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं हम चीजों के लिए। एक्चुअल में वी एंड अप वरिंग एंड एंड अप थिंकिंग ओवर व्हाट इज नॉट इन आवर हैंड। ऑल्दो हमने पढ़ा है, हमने सुना है, वाई वरी वाला साइकिल भी आप लोगों को पता होगा, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न भी पता होगा, बट देयर इज अ ह्यूज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड बिटवीन अप्लाइंग। बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है कभी कभार, पता होने के बाद भी नहीं कर पाते। अर्जुन ऑल्सो आस्क द सेम थिंग टू कृष्णा इन द थर्ड चैप्टर। किसी को पता है श्लोका? द एसेंस इज दिस, कि पता होने के बाद भी नहीं कर पाता। अथकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। रुद्राक्ष भक्ति नहीं आ रहा, he said he'll join for the class, ओह, मैं अभी बोलती हूँ। please। So कृष्णा टेल्स कि ये काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्भव, और ये क्या करता है, ये हमारे जो इंटेलिजेंस है उसको कवर कर देता है। तो इंटेलिजेंस क्योंकि कवर हो जाता है इसीलिए वी आर नॉट एबल टू सी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो उसका सोल्यूशन भगवान क्या बताते हैं? उसका सोल्यूशन कृष्णा टेल्स वेरी सिंपली इन द नेक्स्ट चैप्टर जो पूरा डेडिकेटेड है, इट इज ज्ञान योग। थ्रू नॉलेज ओनली वी कैन ओवरकम सच थिंग्स। तो अपने को बार बार याद दिलाना पड़ता है कभी कभार इसके बारे में। एंड देयरफॉर दिस
एसोसिएशन प्लेज अ ह्यूज रोल इन दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट याद दिलाने के लिए। हाँ। मैं परसों सुन रहा था। सो स्मॉल स्मॉल चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जो आप ना अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट कर सकते हो, ताकि यू कैन जस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। तो मैंने एक चीज फिर से चालू करी अपनी लाइफ में, जो मैं कॉलेज डेज में भी रेगुलर करता था, ऑफ लिसनिंग टू शिला प्रभुपाद लेक्चर्स इन द मॉर्निंग। तो सुबह वो नेक्टर वर्क्स आता है, छोटा सा मशीन, उसके अंदर सारे लेक्चर्स प्री रिकॉर्डेड हैं। और सारे लेक्चर्स ना चलते रहते हैं पार्ट बाय पार्ट। तो आई हैव लिसन टू मोर देन 1100 समथिंग लेक्चर्स। और अभी मैं थर्ड कैंटो 26 चैप्टर वर्स नंबर 9 सुन रहा हूँ। परसों प्रभुपाद बहुत अच्छी चीज बता रहे थे। प्रभुपाद कहते हैं सपोजिटली somebody is goes to a different country, है ना? So at all times he remembers that I am a foreigner, मैं फॉरेनर हूँ। मतलब उसको पता है कि दिस इज नॉट माई होम, मेरा घर अलग है। आई बिलोंग टू अ डिफरेंट प्लेस, आई डू नॉट बिलोंग हियर। उसको वो याद रहता है। तो इसलिए वो ही अंडरस्टैंड्स कि अभी जो है टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट है, टेम्परेरी सिचुएशन है, बट दिस विल इवेंचुअली बी ओके व्हेन आई विल गो बैक होम। घर चला जाऊंगा तो बड़ी शांति होगी, है ना? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने घर के बाहर जर्नीज करी हैं? एनी काइंड ऑफ विजिट्स, एनी काइंड ऑफ यात्रास, एक्सपीडिशन, एक्सकर्जन्स जिसमें आप लोग गए हो? Like without our parents, na? हाँ, विदाउट योर पेरेंट्स। तो कैसा लगता है बाहर में? हाउ इज इट अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस सिचुएशन बिना घर के? और आई एम श्योर घर की याद तो सबको आती है। एंड देन कैन सम ऑफ यू डिस्क्राइब व्हाट इज दैट फीलिंग टू बी बैक होम? कैसा लगता है घर आने के बाद में, उसके बाद? व्हाट इज दैट फीलिंग लाइक? केशव से स्टार्ट करते हैं। तो मुझे लाइक जब भी मैं कहीं अकेले बाहर जाता हूँ और घर आता हूँ, मैं तो बस एक ही लाइन बोलता हूँ, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट, ऐसे करके। मतलब कि हाँ। मैं सबसे पहले जाके लाइक जैसे होता है कि बाहर जब जाते हैं तो जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉशरूम्स का होता है, वॉशरूम से मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ। तो घर जाके हम्म। सबसे पहले देखता हूँ, अरे वाह, मेरा वॉशरूम फाइनली, अब मैं आराम से आई कैन यूज द वॉशरूम। वाह, मेरा वॉश फिर बेसिन, मेरी टॉयलेट सीट ना, उससे भी हाँ वैसे ही। अटैचमेंट होता है। फिर बेड अपना, हाँ हम्म। बेड जो होता है, फिर अपने नींद बढ़िया आती है वापस जब घर आते हैं। ऐसे हाँ। ऐसा होता है। ओके। राधिका? अभी आई वॉज देयर फॉर 10 days ट्रैवलिंग, और आधे टाइम मैं कार में सो रही हूँ एंड एवरीथिंग सेट, सो इतना हेक्टिक था वो कि जब मैं कल घर आई हूँ, इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी कि आई वाज लिटरली लाफिंग ऑन स्मॉल थिंग्स एंड आई वाज लाइक, इतनी खुशी क्यों मिल रही है मुझे? बट या, व्हेन यू हैव समथिंग familiar, दैट फील्स लाइक होम मोर। हम्म। ऐसा, क्योंकि बाहर भी मेरे को ऐसे नींद का कोई चक्कर नहीं होता, मैं कहीं भी सो जाती हूँ, लेकिन फिर भी घर इज फेमिलियर। घर इज, यू नो कि यहाँ पर ये चीज रखी है, सो दैट्स व्हाई यू फील मोर सेटिस्फाइड। हम्म। क्या और कोई बताना चाहेगा? आस्था? ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कर रहे हो साथ में क्लास के। ये पढ़ाई है क्या? नहीं एसएसटी? नहीं, अच्छा। बाहर जाके, बट ये दैट जस्ट द थॉट ऑफ बीइंग एट होम, जस्ट द थॉट ऑफ स्लीपिंग इन योर बेड, और मतलब बैठ के भी ऐसा कुछ आप बहुत ग्रैंड नहीं कर रहे हो घर पे, बट जस्ट स्टेइंग, और आप उसे कुछ बड़ा नहीं कर रहे, इट ऑल्सो फील्स नाइस। मतलब जैसे अगर आप खुद जा रहे हो कहीं, तो फिर दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गोइंग टू अ स्लीप ओवर, तो वहां पे ऐसा कुछ बहुत डिस्कम्फर्ट नहीं है, बट स्टिल व्हेन यू कम होम, तो लगता है कितने सालों बाद आ रहा है, कितना कुछ चेंज हो गया, एंड देन यू हैव टू टेक इन नोट्स कि ये हो गया, ये हो गया 2 दिन में, तो इट फील्स हम्म। नाइस। वेरी ग्राफिकली पुट। एनीवन एल्स वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट? कैसा लगता है घर आने के बाद?
या बाहर कैसा लग रहा होता है, क्या मिसिंग लग रहा होता है बाहर, जो घर में होता है बाहर नहीं हो रहा होता। गौरांग, एमसीसी का कुछ एक्सपीरियंस खाने के अलावा बताना प्लीज ना। खाना तो मैंने खुद हम से समझ पहले सकते हैं। इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे पता था आप मेरा नाम तो लोगे ही। तो इतना भी हाँ। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए लोगों नहीं मतलब एनसीसी के अंदर कहीं, एनसीसी नहीं कहीं भी बाहर जाते हैं तो वो लगता ही है कि खुद संभालना पड़ता है, तो टेंशन तो होती है कि आगे कैसे करेंगे। क्योंकि अगर साथ में कभी भी पेरेंट्स होते हैं तो हमें खुद की किसी बात की टेंशन नहीं होती ना, फिर पेरेंट्स के ऊपर रिलाय कर सकते हैं कि नहीं नहीं काम हो ही जाएगा सारा। को। लेकिन जब खुद बाहर जाते हैं तो सब कुछ संभालना पड़ता है, यात्रा पे भी कपड़े वपड़े, हम्म। फिर गमछा कहाँ सुखाना है वगैरह, ये छोटी छोटी बातों का भी ध्यान अलग से देना पड़ता है। लेकिन हाँ, पेरेंट्स यहाँ के पे साथ तो ऐसा आप नहीं। कुर्सी पे डाल के चले जाओ, कहीं डाल के चले जाओ, आपको अपनी जगह पे मिलता है। मम्मी होती हाँ है करने को। यही होता है मेरे साथ तो। हम्म। तो हाँ टेंशन तो होती है, घर पर आकर अच्छा तो लगता ही है हर एक को। हम्म। क्योंकि घर में बचपन से रहे हैं तो वो कंफर्ट तो घर में ही आता है। हम्म। तो बस बाहर जाके खुद संभालना पड़ता है तो दिक्कत होती है। यस। रिद्धिमा, आप कुछ बताओगे? रिद्धिमा 3 दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री गई थी, 4-5 दिन के लिए। फिर हाँ। अम, घर आके एक तो वॉशरूम बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आउट ऑफ कंट्री से तो वहां तो बहुत ही हालत खराब हुई थी। तो घर आके मैं सबसे पहले देखा था कि ये मेरा कमरा है, यहाँ पर बेड कितना हार्ड है। तो वो छोटी छोटी चीजें बड़ी मैटर करती हैं। तो हम्म। या सॉफ्ट है। और खाना खुद बनना वहाँ पे, यहाँ पर मम्मी को बस बता दो कि आज मुझे ये खाना है और वो टेबल पे मिलेगा। फिर सिंक में भी रखने की भी टेंशन नहीं है, प्लेट वो भी अपने आप चली जाएगी। काम बहुत हम्म। कम होता है घर पे। और हाँ, जिस जगह से फेमिलियर हो वहाँ काम करना भी पड़े फिर भी कंफर्ट बहुत ज्यादा होता है, अच्छा लगता है। हम्म। यस। और ये सब चीजें आई स्टिल थिंक वी आर समहाउ फोकसिंग ऑन एक्सटर्नल्स, बट एक्सटर्नल्स तो मिल जाते हैं फिर भी। यू माइट फाइंड समथिंग मच बेटर आउटसाइड, है ना? बट it is more of the emotions that are attached to us. That is more of the internal thing, जिसकी वजह से वो अपने वाला फीलिंग आता है, that feeling of belongingness, वो वाला चीज मिसिंग होता है। And that is due to memories associated, that is due to our own people। से गौरांग बता रहा है मम्मी के बारे में। हाँ, तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट होम रिवॉल्व्स अराउंड मदर इन अ वे। वो ना हो तो फिर लगता नहीं है। मम्मी चली जाए 2 दिन के लिए बाहर और आप घर पे हो, तो फिर आपको घर भी भूतिया लगता है, क्योंकि सब काम आपको करना पड़ेगा फिर उसके बाद में। अब नहीं रही है घर पे अकेले बिना मम्मी के, तो अब नहीं हैज एन आइडिया कि कैसा रहता है बिना घर पे। अब नहीं कुछ बताना चाहोगे आप? प्रभु जी, इवन दो मेरे दादा दादी तो थे ही मेरे साथ, मतलब आ गए थे, बट देन स्टिल इतना डिस्कम्फर्ट फील होता है। उनके साथ इतने दिन नहीं रहे, मैं इतना नहीं रही हूँ उनके साथ। तो उनके साथ कुछ चीजें जो पर्सनल बतानी कि भाई ऐसा है वैसा है, कि हम्म। ये नहीं खाना प्लीज, ये मत बनाओ, कुछ और बना दो। तो ये हम्म। मीठे में कुछ मंगवा दो, वो सब अब थोड़ी कर सकते हैं नखरे, तो फिर जैसा दादा दादी बोले बस वही चलना पड़ता है। हम्म। तो वही। एंड हाँ, थोड़ी सी और भी चीजें छोटी मोटी, तो जब मम्मा याद है भाई थैंक गॉड अब आ गई। सो संबंध ज्ञान is so important. Now this संबंध ज्ञान, interestingly, is the crux of spiritual life also. प्रभुपाद जो बता रहे थे, जहां से हमने बात को शुरू किया था, when somebody is in a foreign land, foreign जगह पे होता है, तो he remembers at all time कि I do not belong here, I belong somewhere else। मैं वहां पे जाऊंगा तब I'll be like okay। And the essence, the basics of Krishna consciousness, the basics of spiritual literature, Vedic literature, is the same thing कि we have to revive our dormant connection with Krishna। वो जो कनेक्शन है वो डॉर्मेंट है, बिकॉज इट इज स्टिल इन आवर हार्ट, बट इट इज सॉर्ट ऑफ लॉस्ट
in a way. Rupa Goswami in the Nectar of Devotion he gives a beautiful example. It is like कि आपके पास में खजाना है, पर खजाना है ना उसकी चाबी घुम गई है, तो द ट्रेजर इज एज गुड एज लॉस्ट, क्योंकि चाबी नहीं है तो खोल ही नहीं पाओगे उसको आप. अब आप किसी लॉक स्मिथ को लेकर के नहीं आओगे कि भाई इसको खोल ले जरा, इसकी चाबी बना दे वो करके, बिकॉज एज सुन एज ही ओपन्स एंड देन ही लाइक कि थोड़ा बहुत शेयर करो उसको, सबको जाके बता दे, इट इज सो रिस्की. तो it is about reviving our lost connection with Krishna. The whole idea of spiritual life and spiritual literature. वो संबंध, और संबंध के बाद उसको करना कैसे है, that is through spiritual practices, which is the abhideya and ultimately the prayojan, which is those memories. तो हम क्यों वीक पड़ जाते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के अंदर, हम क्यों फॉलो नहीं कर पाते हैं? And this is from a reflection which I was having today morning. By the way, आज सुबह मंगल आरती felt like Janmashtami. I was remembering Janmashtami पे कैसा होता है. It was such a vibrant atmosphere. बहुत अच्छा लग रहा था. I was remembering all of you. I prayed also. I made a small video also. और मैं याद कर रहा था and I was praying कि भगवान ऐसे experiences हमको देते रहे जहां पर we are able to remember the wonderful times that we've had in Krishna consciousness. I was praying कि हमको वैसे experiences मिलते रहे ना जहां पर it almost feels like जो निर्जल एकादशी के बाद पानी जाता है ना एकदम से गले के अंदर, और उससे जो पूरी के पूरा जो है खिल उठता है जो पूरा बॉडी, और लगता है कि आने दो आने दो आने दो, देन यू आर एबल टू relish each and every drop of water at that time. So somehow because we have got so busy in our exams, जो इससे मैंने स्टार्ट करा था बात को बताते हुए, ये वाला टाइम इतना मोनोटोनस हो जाता है ना, इतना बोरिंग हो जाता है. ऑल यू हैव टू डू इज स्टडी, एंड देन माइंड वांट्स टू डू सो मेनी अदर थिंग्स, बट उसको भी आप एंजॉय नहीं कर पाते हैं सही से, बिकॉज देयर इज अ नैगिंग गिल्ट इनसाइड द हेड एवरी सिंगल टाइम कि यार ये एग्जाम का टाइम है, इस समय पढ़ना चाहिए, मैं गलत कर रहा हूँ. तो जो आप फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग आउट टू प्ले और यू आर वॉचिंग समथिंग और यू आर जस्ट चिट चैटिंग विद फ्रेंड, उसको भी आप सही से नहीं कर पाते, नॉट वी आर नॉट एबल टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग दैट टाइम. सो देन लेट अस मेक इट अ पॉइंट कि जब एग्जाम्स खत्म हो तब, या फिर परहैप्स बीच में ऐसे कुछ मौके के थ्रू वी कैन reconnect at least with the spiritual practices. तो उससे ये रहेगा कि हम अपना जो मेमोरीज वाला पार्ट है ना, दो चीजें हमने डिस्कस करी, एक था गुड मेमोरीज और दूसरा एसोसिएशन. घर मम्मी से होता है या मम्मी पापा से, अगर वो लोग नहीं है तो नहीं होता. तो वी नीड ऑल ऑफ अस टू बी टुगेदर फॉर दैट थिंग. जब हम we come together, we remember and we create more such good memories, then it will be easier, very much easier for us to practice our spirituality, our bhakti, Krishna consciousness अच्छे तरीके से हम कर पाएंगे उसको, एंड उसको अच्छे से कर पाएंगे तो ये साइकिल है जो बढ़ता रहेगा आगे. हमारा जो प्रयोजन है उसको हम फील कर पाएंगे. प्रयोजन इस कृष्ण प्रेम, जो दैट हैप्पीनेस वन डिराइव्स बाय बीइंग इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बाय एग्जीक्यूटिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, उसको हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे. उससे हमारा अभिदय बढ़ेगा और हमको अपना संबंध याद आता रहेगा. यस, आई हैव टू डू दिस. सो ये जो एसोसिएशन है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द पद्म पुराण says संगे शक्ति कलो युगे. कलयुग के अंदर सबसे ज्यादा जो शक्ति है ना, दैट इज इन संग. एसोसिएशन में ही शक्ति है, अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता. एंड दैट इज माय सिंगल बिगेस्ट रियलाइजेशन ऑफ महाकुंभ ऑल्सो.
the intense journey that so many people are going through, so many people are having, it wouldn't have been possible without association. अकेले व्यक्ति को भी करके जाना होता ना तो बहुत डिफिकल्ट होता करना, है ना? ध्यान में रखिए, परहैप्स माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना या ऐसे कोई माउंटेन्स को क्लाइंब करना पे जो थ्रिल मिलता होगा ना, वो बहुत ज्यादा होगा कुंभ में नहाने से। पर बहुत कम लोग होते हैं जो उसको कर पाते हैं, क्योंकि यू हैव टू गो अलोन ओवर देयर। बट यहाँ पे the amount of austerities, the amount of discomforts that people are undertaking for Kumbh na, it is just unimaginable for a lot of us. यहाँ पे हम उस रास्ते से ही जा रहे थे जहाँ पे हमने देखा था एक शादी का वो सजा हुआ था, बैंक्वेट हॉल टाइप था वहां पे करके। लेटर ऑन आई सॉ वीडियो जिसमें पता लगा कि वो व्यक्ति ने अपना पूरा शादी का खाना खोल दिया था फॉर ऑल द पीपल हु वर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम, उनके लिए। देयर आर स्टोरीज वेयर अ मैन, उसने अपनी बाइक को मॉडिफाई किया, उसके पीछे रेडी लगाई और मॉडिफिकेशंस करके 700 किलोमीटर वो व्यक्ति चला के आया था अपने परिवार वालों को, 14 लोग को बिठा करके। 700 किलोमीटर्स। देयर वीडियोस वेयर आदमी जो है अपनी 80 साल की बूढ़ी माँ को, वो आदमी को खुद उम्र 60 साल होगा, बूढ़ी माँ को बिठा करके लेकर के आ रहा है। एंड वी आवरसेल्फ सॉ 75-80 साल के लोग चल करके जा रहे हैं वो करने के लिए। आई वाज जस्ट अमेज्ड कि लोग क्या उनके अंदर मोटिवेशन आ रहा है, क्या उनके अंदर कन्विक्शन है, क्या उनका रीजन है या पर्पस है इसको करने का। बट पीपल वर डूइंग इट, दे वर एबल टू डू इट बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। तो एसोसिएशन इज द गेम चेंजर। इट आइदर मेक्स यू और इट ब्रेक्स यू। आप सही व्यक्ति से एसोसिएशन लोगे तो आप तर जाओगे। कपिल मुनि, when instructing his mother Devhuti, he tells prasangam ajaram pasham atmana kavayo vidu, प्रसंगम अजरम पाशम। ये संग जो है ये कैसा है? अजरम, जरम का मतलब होता है जो वियर डाउन हो जाता है कुछ टाइम बाद, है ना? जरा बोलते हैं ओल्ड एज को ना, जरा मरण मोक्षाय माम चित्ते तंति ते। तो ही टेल्स अजरम पाशम। ये संग जो है ना, एसोसिएशन, अटैचमेंट, ऐसा वो है कि ये पाशम मतलब होता है नूज, गले में बांधने वाला है जो रस्सी। ऐसी रस्सी है जो कभी भी डाई आउट, वियर डाउन नहीं होती। एंड ये क्या करती है? आपको नरक के द्वार ले जाती है, अटैचमेंट टू पीपल। बट देन ही सेज स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। वही अटैचमेंट जो है अगर आप साधु लोग से करोगे, इफ यू डू इट विद डिवोटीज, मोक्ष द्वारम, दैट विल टेक यू टू मोक्ष के द्वार, टू लिबरेशन। सो दिस एसोसिएशन इज सो इम्पोर्टेंट। एंड एसोसिएशन में रहने के लिए अपने को जो बन सके ना, जैसे भी हो सके, जितना भी हो सके करना चाहिए। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर हम एक्चुअल में देखें अपने whatever दिनचर्या को देखें अपने, all the different things that we have to do, all the different responsibilities that we have। कैमराज ऑफ हो रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ अगर ये कैमराज ऑन हो जाए। गौरांगा ने, भक्ति विनोद ने, चैतन्य ने कैमरा ऑन नहीं कर रखा। हाँ, गौरांगा और भक्ति विनोद का हुआ ही नहीं एक बार भी अब तक। सो इट इज अप टू अस कि हम कुछ चीजों को फिक्स करें। इट इज अबाउट टेकिंग ओनस फॉर योर सेल्फ, कि कुछ चीजों को फिक्स करें। वी टेक अप सर्टेन थिंग्स और उसके बेसिस पर, बिकॉज वी हैव टू डू समथिंग टू बी इन दैट एसोसिएशन। तो अकॉर्डिंग टू आवर कैपेबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू द टाइम वी हैव, यथाशक्ति हम कुछ ना कुछ वाउज लें और उसको पालन करें कि। एंड फॉर दोज ऑफ यू
who can come to temple, because यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो टेम्पल आना जिनके लिए पॉसिबल नहीं होता इस एसोसिएशन में। दीपांशी है, राघव है, वृंदा शाश्वत है, इनके लिए आना रेगुलर पॉसिबल नहीं हो पाता है। उमंग के लिए नहीं हो पाता। प्रियल इज जॉइंट फ्रॉम अनदर स्टेट। जिन लोग के लिए पॉसिबल है, आप लोग बहुत दूर भी नहीं रहते हैं घर मंदिर से। इनफैक्ट आई लिव फार्दर फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू, तो इट इज नॉट अ बिग डील। बट ये कोशिश कीजिए जैसे जितना हो सके एटलीस्ट मेक दैट एसोसिएशन वाला चीज ना, उसको रेगुलेट, उसको स्ट्रेंथन कीजिए यार। मेक दैट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। सम थिंग्स आर वेरी प्योरिफाइंग एंड सम थिंग्स वेरी वेरी पावरफुल आल्सो। तो उन they should be made an important part of our life, they should be made a regular part of our life। और उसको हम अ, मतलब उससे हम ना कॉर्नर्स कट ना करें अपने, कि दिस इज अवॉइडेबल, दिस वी कैन नेग्लेक्ट दिस, कुछ नहीं होगा। ऑफ कोर्स आई एम डूइंग द बेयर मिनिमम, है ही, बट स्टिल प्रभुपाद सेड अकेले भक्ति करने का जो सिद्धांत है ना, वो हमारा वो नहीं है, वैष्णव सिद्धांत नहीं है। अकेले भक्ति करना या सिर्फ अ, भजन करना या चैंटिंग करना, वो करना, दैट इज व्हाट दोज पीपल आर आल्सो डूइंग। जो लोग हिमालय में बैठे हैं, साधुज बहुत सारे हैं ना, आप लोग गए होंगे तो यू मस्ट हैव सीन सम और द अदर नागा साधुज और मेनी डिफरेंट साधुज, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। सो दीज पीपल आर सिटिंग इन देयर आश्रम, सिटिंग इन देयर केव्स एंड दे आर डूइंग देयर तपस्या, दे आर डूइंग देयर भक्ति, वो सब कर रहे हैं। बट दे हैव अ वेरी नीरस लाइफ देन। इसलिए all the different videos that surfaced there wherein you saw them getting angry or no beating each other। मेरा दोस्त बता रहा था कि मेरा दोस्त क्या बता रहा था, जगत पुराण प्रभु बता रहे थे यहाँ पे रहे हैं प्रभु जी कुछ समय, और वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ही वाज टेलिंग कि एक नागा साधु थे एंड वो कह रहे थे कि यहाँ से चला जा, डिवोटी को वो कह रहे कि मैं यहीं पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। वो बोले कि नहीं नहीं चला जा यहाँ से, तो वो माना नहीं। वो आए अपनी तलवार लेकर के, और तलवार लेकर के उस पर अटैक कर दिया। उसने अपना हाथ ऐसे रख लिया था यहाँ पे, तो क्योंकि उसने अपना हाथ रख लिया तो उसकी गर्दन बच गई। अदरवाइज क्या होता पता नहीं, उसका हाथ ऐसे ऐसे लटक गया था पूरा। और उसके बाद वो ऐसे को हाथ को पकड़ करके लेके गया। ऑल ऑफ दिस हैपेंड। दे आर स्पिरिचुअल पीपल, दे आर डूइंग austerities, we cannot deny that, but then they are in a different mode and that mode may not be suitable for us। बट हमारा जो है, जो प्रोसेस हमको दिया है प्रभुपाद जी ने, जो हमको यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, दैट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी हैप्पी। चैतन्य महाप्रभु सेज, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, वी ईट, वी चैंट, वी डांस, थ्री थिंग्स दैट मेक अप अ पार्टी। तीनों चीजें हमको बड़े आसानी से, बड़े सुलभ तरीके से करने को मिल रहा है। और आप लोग कॉलेजेस, अरिंदम परहैप्स कैन गिव अस सम आइडिया अबाउट दिस। अरिंदम से मेरी बात होती है, अरिंदम टेल्स कि आई मिस कीर्तन लाइक एनीथिंग। तो इफ अरिंदम यू लाइक टू गिव सम insights of how do you feel since you've gone away in Jaipur? Uh, hi, Surji. कैमरा ऑफ कर लो, I- आपकी आवाज कट रही है। So I think Jay, अभी ठीक है? Is it better? हाँ, यस। हरे कृष्ण। ओके, सो मतलब आई थिंक जब तक मैं गुड़गांव में था, सो ऑल द मतलब टेम्पल आते थे, बट आई थिंक बहुत ग्रांटेड लिया एसोसिएशन को। बट आई थिंक नाउ आई एम इन जयपुर, सो आई एम फार फ्रॉम एवरीवन, सो आई डोंट गेट टू सी एवरीवन। तो थोड़ा सा नाउ आई रियली मिस एवरीवन। जो हम लोग क्लासेस होती थी, नाउ आई मिस ऑल ऑफ दैट, स्पेशली कीर्तन। स्पेसिफिकली मैं प्रभु जी को बोला था। तो मतलब ऑल्दो जयपुर में भी टेम्पल है, बट इट इज लिटिल फार फ्रॉम माय कॉलेज, सो इट टेक्स अराउंड एन आवर टू गो। Why तो not? It एवरी feels so good to be back home, it is all about that।
दैट आई एग्री। सो जब भी मैं आता हूँ वापस घर, मैं द फर्स्ट मैसेज मैं अंकित प्रभु को मैसेज करता हूँ, प्रभु जी मैं कल या नेक्स्ट वीक आ रहा हूँ, आप प्लीज मुझे कोई कीर्तन स्लॉट दे देना, या ऐसे करके, या जैसे अगर बाई चांस एकादशी है तो नाइट कीर्तन के लिए। सो दैट आई मिस। तो हम्म। हाँ, जो लोग कॉलेज में हैं उनको पता होगा कॉलेज में कैसा होता है। तो हाँ जी, ये सब। तो यही कह रहा हूँ मैं आपको कि मौका है तो उसका फायदा उठा लीजिए। मतलब जस्ट बी ऑनेस्ट विद योरसेल्व्स। क्या बिल्कुल भी इतना पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोग 1 घंटा निकाल पाओ हफ्ते में एक क्लास के लिए, वो भी ऑनलाइन, या 2 हफ्ते में एक बार मंदिर आने के लिए आप टाइम ना निकाल पाओ? इतने बिजी है हम लिटरली। मतलब आई आई डोंट नो, दिस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट दिस इज अप टू यू टू डिसाइड, बिकॉज दिस इज बिटवीन यू एंड कृष्णा। And you can lie to everyone, you can lie to yourself, but you can't lie to Krishna, because भगवान आपके अंदर ही बैठे हैं बिल्कुल, ऐसे साथ में, बिल्कुल ऐसे टकटकी लगा करके बैठे हैं, कह रहे थे एक झूठ बोल रहा है। He knows it. We can't lie यार। कृष्णा इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल चीटर्स, तो उनको चीट नहीं कर सकते हम। भगवान ने सबको हराया है चीटिंग में करके। तो एनीवेज, मैं जस्ट आपको ये बता रहा था कि जो मौका है उसको हम फायदा उठाएं उसका, उसको मिस ना करें। तो होली का टाइम है, गौर पूर्णिमा का टाइम, तब तक सबके एग्जाम्स भी खत्म है, जैसे कि सबने ग्रुप पे लिखा था। तो एटलीस्ट हम कोशिश करें कि गौर पूर्णिमा वाला दिन हम लोग रहें मंदिर के अंदर, जैसे कि हम 2-3 साल से करते आ रहे हैं। हम लोग वही करेंगे, होली भी खेलेंगे रंगों वाली, और शाम में फेस्टिवल भी होगा। तो उसके अंदर भी आप लोग रह सकते हैं। और मेरे पास 2 आइडियाज हैं, पर आप लोग को देखना है आप लोग कितना उसमें सपोर्ट कर सकते हैं। ऑल्दो मैं तो बहुत टाइम से चाह रहा हूँ करने को, बट मैं सोच रहा था कि आप सब लोग साथ में होंगे तो मजा आएगा। तो ये जो मूवी आई है छावा, इसको देखने के लिए सब लोग चल सकते हैं। दूसरा मेरा इच्छा था गोवर्धन परिक्रमा करने का, बिकॉज मेरे को 3 महीने से ऊपर हो गए हैं और मेरा मन कर रहा है गोवर्धन परिक्रमा करने का फिर से। आई ऑलरेडी हैव 2-3 पीपल जो तैयार हैं करने को, बट वही असली मजा सबके साथ में आता है। तो ये 2 ऑप्शंस हैं, तो हम लोग डेट वेट भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर गोवर्धन परिक्रमा करनी है, वी कैन परहैप्स गो ऑन 16th of March। और अगर हमको मूवी देखनी है तो फिर ऐसा करना होगा कि मुझे शॉर्ट लीव लेकर के आना होगा, क्योंकि 15 तारीख की छुट्टी नहीं है मेरी। गौर पड़ने वाले दिन हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे सेंस ग्रेटिफिकेशन, यू सी। वी ऑल्सो हैव टू बी आर डिवोटी पार्ट, बट 15 तारीख सैटरडे को हम लोग शाम के शो देख सकते हैं। आई एम अज्यूमिंग एरिया मॉल में अभी भी लगी होगी, 3 हफ्ते की बात है, और मूवी सिंस इट इज परफॉर्मिंग क्वाइट गुड, तो इट विल कंटिन्यू। तो दिस इज व्हाट वी कैन डू। मैं अगर तब तक खुद को रोक पाया तो, नहीं अगर आप लोग करोगे तो तो जी कर मैं सकते तो हैं। नहीं रोक पाया, मैं दिखाया कल। अच्छा, ठीक है। नहीं, मेरे में थोड़ा रेजिलियंस ज्यादा है। मतलब मैं ऐसे बताना चाह रहा हूँ खुद को, दिस इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। तो ये चीज है। और गोवर्धन परिक्रमा 16th का मैं सोच रहा था, अगर आप लोग को हो साथ में तो आप बताइएगा, है ना? दिस इज व्हाट वी कैन डू। एंड देन विद अ हेड स्टार्ट वी कैन स्टार्ट विद आवर वीकली संडे ऑफलाइन क्लासेस। ठीक है। Another thing, what I see and what I feel bad about is that somehow मंदिर आते ही नहीं है काफी सारे। आप में से काफी सारे लोग मंदिर ही नहीं आते हैं। मतलब आई डोंट नो क्या मोटिवेशन है मंदिर ना आने का, या मंदिर आने का क्या मोटिवेशन होता है, बट देयर आर सो मेनी पीपल हु रेगुलरली कम टू टेम्पल विदाउट अ रीजन। तो एक ना एक तो रीजन बनाना पड़ेगा अपने को। We have to discover, if we are not able to discover, we create a reason। किसी एक चीज से अटैचमेंट कर लीजिए यार। या तो मंगल आरती से कर लीजिए। आज सुबह राम दत्तू जी भी सेम चीज कर रहे थे कि एटलीस्ट संडे संडे मंगल आरती आना करें। आप में से बहुत लोग आते थे मंगल आरती रेगुलर। आई रिमेम्बर गौरांगा आता था रेगुलरली, आस्था भी आ रही थी बीच में रेगुलर बहुत टाइम। रुद्राक्षी नीचे जब बेसमेंट था तब तो आती थी बेसमेंट में। ऊपर वाला तो मेरे को आई वेरी फेंट मेमोरीज।
Keshav used to come on Ekadashis, Sundays also. अरिंदम भी आ जाता था. गौरांग भी आया था मंगला आरती अभी 7:15 बजे. तो मतलब ये जो चीजें होती है ना, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बूस्टर्स जो अपने को बड़ा मोटिवेशन देता है. अवनी आई थिंक हैज नेवर कम टू मंगला आरती अब तक ना, तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट आना, बट हो सकता है. तो मंगल आरती हो, गुरु पूजा हो, भागवतम क्लास हो, या फिर कीर्तन हो, या ये नट्स क्लास हो, कुछ भी हो, बट मेक अप अ रीजन टू कम टू टेम्पल यार. डोंट मिस दैट थिंग. ये टेम्पल कितना पावरफुल है ना, ये इसका आपको तभी पता लगता है. मेरे को ये फील हो रहा था जब मैं नित्यानंद त्रयोदशी के दिन 2.5 घंटा में बैठा था ना कैब के अंदर जाते हुए, और जब फाइनली होटल में पहुंचा रूम के अंदर, और सुनसान सा पड़ा है वहां पे, बिल्कुल सुनसान इलाके में जाकर होटल था, और मैं सोच रहा था कि यहाँ पे नित्यानंद त्रयोदशी चल रही है और ये सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, और मैं लाइव देख रहा था, और मैं देख रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ. दैट इज द टाइम यू फील कि यार आई एम मिसिंग समथिंग ह्यूज. तो ऐसे माहौल बनते रहते हैं यहाँ पर, सो डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी. वृंदा शाश्वत को 1.5 साल से ऊपर हो गया है मंदिर आए हुए किसी फेस्टिवल में. वो वेट कर रहे हैं पता नहीं किसका. मत करो वेट ज्यादा उसको, आ जाओ आप लोग जल्दी. ठीक है. एंड आई वुड लाइक टू शेयर कुछ चीजें थी जो मेरे को आपको कुंभ के बारे में बतानी थी, बट आई थिंक नॉट द राइट टाइम. परहैप्स दिस इज समथिंग विच यू पीपल कैन रिफ्लेक्ट. मेरे को पता है होमवर्क दूंगा तो आप लोग करोगे नहीं, बट स्टिल आई वांटेड यू टू रिफ्लेक्ट ऑन दीज 3 थिंग्स जिसके बारे में मैं भी सोच रहा था. फॉर दोज ऑफ यू वेंट टू कुंभ, व्हाट मेड योर एक्सपीरियंस मेमोरेबल. अगर आप लोग उसको ग्रुप पे भेज सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो ग्रुप पे भेजने में आपको शर्म आती है तो मुझे भेज दीजिए. व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड मिलियंस ऑफ पीपल गोइंग टू कुंभ, एंड व्हाई वुड यू रिकमेंड इट टू अदर्स. क्या था ऐसा कुंभ मेले में. बहुत कुछ है, आई एम श्योर सबके पास में बहुत कुछ होगा बताने को, बिकॉज इट वाज जस्ट सो मच डिफरेंट, so much new, so overwhelming for every all of the senses, for the mind, for intelligence. अगर आपने प्रोसेस किया है उसको, प्रोसेस नहीं किया तो यहाँ पर तो है, जब प्रोसेस करोगे तो आप और अच्छे से समझ पाओगे. एंड 3 observations from my side which I was thinking was uh, leave it, छोड़ो उसको, बाद में कभी करेंगे. हम्म. यस, मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा बस इसमें से. ये कौन पढ़ेगा इसको, कौन पढ़ेगा. चैतन्य पढ़ो इसको. How can one deny that human life is not meant for austerities? Otherwise, how is it that the most memorable experiences are not those where we lived in comforts and luxury, but those where we pushed ourselves beyond our limits and ventured into discomfort? हम्म. गौरव क्या समझ आया इससे. यस प्रो जी, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जो ह्यूमन लाइफ है वो सारी ऑसरिटीज से ही मतलब भरी हुई है, सैक्रिफाइसेस से, और मेहनत तो करनी पड़ेगी. ये तो बड़ा डिप्रेसिंग सा आंसर दिया आपने. अरे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं. इसका टोन भी वैसा नहीं है. केशव, केशव ने पहले ही पढ़ लिया कैमरा ऑन करके, मैं देख रहा था. नहीं मुझे पता मैं था कि अगला मेरे से पूछूंगा. मेरे को सुनाई नहीं दिया, सॉरी. आप फिर से बोलना होगा आपको. प्रभु जी आई वाज सेइंग दैट आई एम रीडिंग इट जस्ट 2 मिनट्स. माय पापा का सुनाओ फोन आ बड़ा. गया था. भक्ति, विनोद. तब जो मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैं भी बस 2 मिनट पढ़ के दे रहा हूँ, 2 मिनट में आंसर कर रहा हूँ. अरे जीनियस.
रुद्राक्षी बता दो बच्चों को। हाँ जी। आई थिंक मेरे को ये समझ में आया कि जब हम किसी अनकंफर्टेबल जोन में होते हैं तो दैट्स द टाइम्स जो हमें सबसे ज्यादा याद रहते हैं। जब हम कभी बहुत ज्यादा एक्सटेंड किया होता है हमने अपने आप को, अपने कंफर्टेबल जोन से हम बहुत ही अनकंफर्टेबल चीजें या सिचुएशंस में गए होते हैं, तो वो चीजें हमें याद रहती हैं। एंड वो ही सिचुएशंस होती है जिसमें हम एक्चुअली ग्रो कर पाते हैं। आस्था। जैसे सिचुएशन निर्जला एकादशी और अभी कुंभी व्हेन वी वेंट, तो फिर आई कैन रिमेम्बर जब हम जा रहे थे तो बहुत चलना पड़ा था, कोई ऑटो कुछ नहीं था। दो आई थॉट कि होगा जाने के लिए कुछ, बट कुछ नहीं था। तो ऐसा नहीं है दैट आई वाज नॉट टायर्ड, बट व्हेन आई केम होम तो आई फेल्ट सो प्राउड कि डिस्पाइट बीइंग सो टायर्ड, और इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी, इतनी हवा थी, इतनी इतना धूल था वहां पे, इतना पोल्यूशन था, फिर भी चल पाए सारे। तो दैट वाज रियली नाइस। एंड इवन निर्जला एकादशी, इतना पूरे दिन भले इट फील्स वेरी टायर्ड, बट रात को व्हेन यू गो होम एंड यू सी कि यू वर देयर इन द टेंपल द होल डे एंड यू वर एबल टू चैंट, तो घर आके फिर बहुत प्राउड फील होता है। हम्म। वेरी गुड। हो गए 2 मिनट भाई। केशव। यस प्रभु जी, मुझे भी यही लगा कि जो हमारे जो एक्सपीरियंसेस जो हमें याद रहता है वो हमेशा वही होता है जो हमने कुछ लाइक ऑस्टेरिटी करी हो। ऑस्टेरिटी मतलब कुछ ऐसा जो हमें अनकंफर्टेबल फील हुआ हो करने में, बट फिर जब हम बाद में उसके बारे में सोचते हैं तो फिर वही हमारे लिए मेमोरीज रहती है, एक मेमोरेबल टाइम रहता है हम्म। कि यार ये करने में मजा तो आया था, चाहे जितना भी टफ क्यों ना था, बट मजा तो इसी में ही आया था। उसमें मजा नहीं आता जहां पर कंफर्ट होता है, वो तो बस लगता है कि ये तो हर कोई कर लेगा, ये तो बहुत आसान चीज है, इसमें मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें तो उसमें होती है जिसमें ऑस्टेरिटी होती है, जिसमें हम अपने आप को पुश करते हैं, अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं, जैसे कि महाकुंभ में भी हमने किया था। बट इट वाज इट एंड दैट इज व्हाट वी कॉल अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। दैट इज व्हाट आई। वेरी गुड। तो नहीं, वैसा नहीं है, हमको जो कंफर्ट और लग्जरी वाले मोमेंट्स भी हमको याद रहते हैं, बट देन इफ वी आर फीलिंग प्राउड ऑफ दैट, देन आई थिंक देयर इज समथिंग व्हाट वो मुन्ना भाई के अंदर बोलता है, वो केमिकल लोचा है दिमाग में। अगर इफ वी आर फीलिंग प्राउड ऑफ द फैक्ट कि वी हैव बीन इनटू लग्जरी, because that is something which we have got, it has just been bestowed to us based on our karma, based on some mercy or something। उसमें हमारा कुछ क्रेडिट नहीं है, एक्चुअली में क्रेडिट यहाँ पर आता है जहाँ पे हमने किया। आई स्टेड इन 5 स्टार होटल इन उदयपुर जब मैं गया था। ओके, इट वाज a नाइस कंफर्ट एक्सपीरियंस, बट महाकुंभ was incomparable to anything। No। ठीक है, विल लीव इट टू सम अदर डे। भक्ति विनोद। हाँ प्रभु जी, क्वेश्चन यही था ना कि इसको समझाना है। यस। हाँ तो बस यही बताया होगा कि जो हमें जो सबसे ज्यादा चीज याद रहती है जिसके अंदर हम ऑस्टेरिटी करते हैं, मतलब कंफर्ट नहीं होता और हम अपने लिमिट्स को पुश करते हैं। जैसे कि अयोध्या गए थे, वहां पर हमने 2 किलोमीटर ज्यादा चला था और मतलब बहुत डिफिकल्ट था और हम बेहोश होने की हालत में था। फिर मुझे वो याद है क्योंकि आखिर हम पहुंच ही गए थे कुछ। यस। एंड देन देयर विल बी अ स्टोरी टू टेल। मतलब जैसे आस्था ने बोला, दैट इज व्हाट इंस्टिल्स प्राइड। वी फील प्राउड लाइक इमेंसली, अरे यार कमाल भाई, क्या चीज है तू, जबरदस्त तूने कर दिया कुछ। वो फीलिंग कहाँ आती है अदरवाइज? नो, दैट इज अ वेरी कॉन्फिडेंस बूस्टर फीलिंग जो अपने को आती है। दिस इज व्हाट ऋषभ देव इज टेलिंग in 5.5.1। ऋषभ देव इज टेलिंग, नायम देह देहो भाजाम लोके कस्तान कामान अरति विद्भुजाम दिए तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद यस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। गौरांग, इसका ट्रांसलेशन पढ़ दो फटाफट, फिर अमेंड करते हैं क्लास को। Lord Shiva told his sons, "My dear boys, of all the living entities who have accepted material bodies in this world, one who has been awarded this human form should not work hard day and night simply for sense gratification, which is available even for dogs and hogs that eat stool. One should engage in penance and austerity to attain the divine position of devotional service. By such activity, one's heart is purified, and when one attains this position, he attains eternal blissful life, which is transcendental to material happiness and which continues forever."
कंटिन्यूस फॉरएवर। तो ऋषभ देव बता रहे हैं ये जो हम ऑस्टेरिटीज करते हैं ना, वी डू इट फॉर मटेरियल थिंग्स ऑल्सो, ये हमारा नेचर है और हमको एक्सपीरियंस है कि ऑस्टेरिटी करने से वी फाइंड जॉय, है ना। ये ऑस्टेरिटी वाला जो ये जो नेचर है इसको हमको कर्टेल करना है, किसके लिए? डिवोशनल सर्विस के लिए ना। सो चैंटिंग इज एन ऑस्टेरिटी, रीडिंग प्रॉपर बुक्स इज एन ऑस्टेरिटी, कमिंग टू क्लास इज एन ऑस्टेरिटी। अच्छी नहीं लगती, बोरिंग होती है। और बोरिंग नहीं भी होती तो आपको इतने ज्यादा इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं करने को। मैं सुखा माता जी की क्लास अटेंड करता हूँ और मैं कल माता जी को यही बता रहा था क्लास के अंदर, शी वाज आस्किंग कि शी व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, वी रीड अ पैराग्राफ एंड देन वी डिस्कस। तो मैं कह रहा था कि माता जी 6 दिन इतना ज्यादा पक जाता है ना ऑफिस से जाने के बाद में, और फिर 7वें दिन आपकी क्लास होती है और फिर क्लास के अंदर आप बताते हो कि ऐसे है एंड यू हैव टू चेंज दैट, एंड वी आर लाइक कि ऑलरेडी इतना थके हुए हैं, ऑलरेडी दिमाग इतना टैक्स हो गया है, और फिर हमको पता लगे अच्छा जी ये भी जो हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है और मेरे को फिर से चेंज लाना है करना, इट बिकम्स सो डिफिकल्ट, इट बिकम्स रियली टैक्सिंग। मतलब फिजिकल टायर्डनेस से ज्यादा मेंटल टायर्डनेस हो जाता है और नहीं करता मन करने का कि चलने दो यार, जैसा है नहीं है इतनी हिम्मत मेरी करने की, दैट इज देयर। बट ये भी समझने की जरूरत है हमको कि इट इज ओनली अस दैट वी कैन डू समथिंग अबाउट आवरसेल्व्स टू मेक आवर सिचुएशन बेटर। तो करना तो हमें ही पड़ेगा अल्टीमेटली। अब हम उसको जितना डिले जितना डिनाई करना चाहे कर सकते हैं, अल्टीमेटली वी हैव टू डू इट। तो स्पिरिचुअल ऑस्टेरिटी, वो मंगल आरती के लिए उठना इज एन ऑस्टेरिटी, कमिंग टू टेम्पल कैन बी एन ऑस्टेरिटी। पर आई एम श्योर एंड आई एम श्योर दैट यू आर ऑल्सो श्योर अबाउट दिस, जब जब हमने कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करी है उसके बाद में अच्छा ही लगा, रिग्रेट नहीं हुआ। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको रिग्रेट हुआ बाद में कि यार बर्बाद कर दिया मैंने मंदिर में आकर के टाइम, या फालतू मैंने माला कर ली, कुछ फायदा तो हुआ नहीं इसका करके। यानी ये वाला थॉट फिर भी कभी कभी आ सकता है, बट लेटर ऑन इट गोज ऑन ऑल्सो। बट आई एम श्योर कि जब भी आपने इन्वेस्ट किया है ना किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, वो दैट इन्वेस्टमेंट हैज नेवर रिजल्टेड इन डिसअपॉइंटमेंट। तो उसी संबंध को याद रख करके लेट अस अगेन रियलाइन आवरसेल्व्स, और रियलाइन करके फिर से अपने एफर्ट्स को, अपने इंटेंशंस को, अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को हम इन्वेस्ट करें इन बिकमिंग स्पिरिचुअली स्ट्रोंगर। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं छोड़ के जाना है क्लास में, पहले वी शेयर समथिंग बिफोर वी गो। तो हाँ, तो वी कैन शेयर एनी। हाँ ये यस, तो ऐसा रहेगा, राधिका कुछ बोलेगी तो उसके बाद वो टैग करेगी और उसके बाद इट गोज ऑन दिस, एक एक करके फिर सब बोलेंगे, ठीक है। वन वन पॉइंट और वन थिंग फ्रॉम द क्लास। राधिका, या जिसको मैं जल्दी है तो वो पहले बोल सकता है, कुछ लोग को जल्दी होगी जाने की, तो केशव कैन स्टार्ट फिर। Yes, Prabhuji. So one thing I learned is that austerities या कुछ भी अनकंफर्टेबल चीज जो हम करते हैं, मतलब जो हमें लगता है अनकंफर्टेबल है, उससे ही मेमोरीज बनती है। एंड वो हमारा एक ह्यूमन नेचर भी होता है, जो कि हमें जो है austerities करना पसंद लगता है एंड ऑल दैट। मे बी दैट वाज वन पॉइंट दैट आई टुक फ्रॉम टुडेज क्लास। ओके, टैग समवन। अरिंदम भैया। गौरांग को बोलने दो, मुझे अरिंदम पता था। गौरांग रो देगा ऐसा लग रहा है। हाँ, गौरांग को टैग मुझे करता हूँ। मुझे ये पता था रंजन भैया मुझे ही करेंगे अपने बाद, इसलिए मैंने कहा रंजन भैया को क्यों दिया यार पहले। आपको जाना है ना तो आप बोलो, फटाफट जाओ फिर आप। नहीं नहीं, रंजन भैया के बाद ही बोलूंगा। ठीक है, अरिंदम कैमरा ऑफ करके बोलना। आवाज आ रही है प्रभु जी? हम्म। हाँ जी। मैंने तो थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था क्लास, सो मैं पूरा नहीं सुना, बट मैंने जितना सुना बहुत अच्छा लगा क्लास। और मैं नोटिस कर रहा था दैट यू हैड दिस अर्ज टू शेयर योर एक्सपीरियंस,
बट क्योंकि आपके अंदर वो कंट्रोलिंग पावर बहुत है तो आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे कि सेविंग दैट फॉर नेक्स्ट टाइम। तो नॉट गुड, क्योंकि मैं वही सुनने आया था, बट आपने उसको नहीं बताया अभी। सो आई एम I'll स्टिल ईगर टू हियर। I'll tell you something more interesting. ओके। मेरा प्लान नहीं था संबंध अभिधेय प्रयोजन पे बोलने का, है ना। बट somehow when I was doing the मंगलाचरण प्रेयर्स ना, मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली ये जयताम श्रुतो पंगो वाला प्रेयर्स निकला, विच इज द प्रेयर फॉर संबंध अभिधेय प्रयोजन डिटीज। सो एंड इवेंचुअली दिस केम अप, सो I was this was also unplanned for me as well. Yes. So जो सुना उसमें से बताओ। हाँ जी प्रभु जी। तो आपने लास्ट में रियलाइन का बोला था, एंड हाउ हम लोग चीजों को बहुत ग्रांटेड से लेते हैं, या कई बार भी गिव सो मेनी एक्सक्यूजेस कि हम टेम्पल नहीं आ पाते हैं, वॉट एवर रीजंस। बट हाँ, मैं प्रभु जी कैमरा बंद करके ही बोलता, थोड़ा वाईफाई इशू रहेगा। हम्म। तो हाँ, आई थिंक ये जो ऑस्टेरिटी वाला था, आई गेस इट इज वैलिड फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल्सो। अगर हम थोड़ा स्पेशल, इफ लाइक अगर हम लोग अपने एंड से थोड़े एफर्ट्स करें, एंड इफ वी डू समथिंग एक्स्ट्रा, so at the end of the day we will also feel good, and that's how we'll be progressing also. So that I think is one way of realigning ourselves again and again. Although उसके अंदर थोड़े स्पेशल एफर्ट्स जाते हैं, कॉन्शियस एफर्ट्स जाते हैं, थोड़ा सा मेहनत भी लगता है, डिस्ट्रैक्शन भी होती है, बट आई गेस अगर कुछ लोग मिलकर साथ में करेंगे, सो इट इज वेरी हेल्पफुल। सो दैट्स माय थॉट। थैंक यू। विटाग आस्था। वी हाँ। ओ अच्छा, ओके, टीम वर्क, आस्था, ओके। थैंक यू प्रभु फॉर द क्लास। मेरे को सबसे अच्छा पॉइंट लगा जो आपने स्टार्टिंग में महाराज का कोट बताया, that we don't have to take life seriously, because I feel अभी I'm taking it too seriously, I'm taking exams too seriously. तो I'm trying कि मैं imbibe करूँ कि इतना कुछ serious नहीं है, it's just an exam. तो हाँ वो, और जब आपने बाद में बताया that we have to make a reason to come to temple, because at the end of the day I feel that हम दूसरों को कुछ करके excuse देके कुछ बोल सकते हैं to make them not say anything, but at the end of the day हमें खुद को face करना ही है, एंड अगर खुद को भी फेस नहीं करना तो भगवान को तो पता ही है तो उन्हें तो पता ही है, तो वी कैन नॉट जस्ट रन अवे फ्रॉम इट, so we have to make a reason to chant, in this case to come to temple. तो तो I have to think about this more कि वो क्या मिलते reason हैं है। नेक्स्ट संडे मंगला आरती आस्था। ओके, हरे कृष्णा। टैग करूँ टैग। हाँ। अवनी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे को जो जब आपने बोला तो मेरे को रियलाइज हुआ कि ऑस्टेरिटीज करके कभी रिग्रेट नहीं होता है। और फिर मेरे को ये भी सोच के बहुत बुरा लगा कि मैं सिर्फ हूँ जो कभी मंगला आरती नहीं आई। तो नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट संडे फिर। यस यस प्रभु जी ठीक है। और हाँ, एंड कि हाँ वही अभी बोर्ड्स चल रहा है तो उसका स्ट्रेस नहीं लेना है। एंड मेरा साइंस का एग्जाम इतना अच्छा नहीं गया तो मैं उसके बारे में बहुत सोच रही थी, लेकिन जब आपने वो कोड बताया तो थोड़ा सा मतलब लगा कि हाँ इट्स जस्ट एन एग्जाम। हम्म। वही फिर आई टैग रिदमा। मैं गौरांग को कर दो पहले, गौरांग का भी बोर्ड वाला है यार वो भी। अच्छा ठीक है गौरांग हाँ। यस प्रो जी। तो एक जो सबसे स्टार्टिंग में एक पॉइंट था कि महाकुंभ में आपने बताया ना, महाकुंभ नहीं मतलब आपने वो एग्जाम्पल दिया था, तो एक वो मेमोरीज क्रिएट करने वाला और एक वो एसोसिएशन वाला जो पॉइंट था वो अच्छा था, क्योंकि वो सब वो भी अ, अच्छा था। वो लेट भी मी करेक्ट अच्छा यू। था, वो भी अच्छा था। तो हाँ वो वाला पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगा। वो एक और पॉइंट जो अच्छा था और वो मुझे और अच्छा लगा वो यही था, एसोसिएशन वाला, क्योंकि वैसे कभी सोचा नहीं था कि एसोसिएशन लाइक सच्ची बहुत मैटर करती है, वो डुबा भी सकती है और बना भी सकती है, जो आपने बोला था ये भी अच्छा पॉइंट था। हम्म। फिर ऑस्टेरिटी वाला पॉइंट भी अच्छा था। वो तो मतलब ऑस्टेरिटीज करके
खुद की लिमिट्स का भी पता चल जाता है, पोटेंशियल का। और अगर एक्सपेक्टेड से बेटर करते हो तो फिर आगे और आगे के लिए और वो हो जाता है। तो वेरी ट्रू। बहुत अच्छा। यही पॉइंट्स थे। टैग। चैतन्य। यस ब्रो जी, मुझे आज दो चीजें अच्छी लगी। एक वो बस। कि अरे मतलब दो चीजें ज्यादा अच्छी लगी और बाकी सब भी अच्छी लगी। जो स्टार्टिंग में कोट था कि सीरियसली नहीं लेना, मैं सेवेंथ में ही हूँ बट तब भी अभी एसएसटी मेरे से हो नहीं रही है। और मैं मम्मा को कह रहा हूँ, मम्मा सॉरी अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए, मम्मा तो डांटना मत बेटा इसको अभी से। सीरियसली नहीं लेगा तो डूब जाएगा। हो मतलब नहीं मैं रही तो सीरियसली सीरियसली लेना ले है। रहा हूँ, मैं ले हाँ। रहा हूँ बट ज्यादा ले रहा हूँ। हाँ, फिर ठीक है। और फिर वो मेमोरीज वाला कि ऑस्टेरी जो जब हमने ऑस्टेरिटी करी है तभी वही। हाँ जो आ, वो मेमोरी वाला कोट अच्छा था। लैग हो गया था बीच में ना। नहीं मैं वो पढ़ रहा था, सॉरी। टैग। क्या कर्मा हिट बैक करता है यार, बाय गॉड। मैंने बोला कि मैं लैग हो मुझे रहा है, लैग हो मेरा गया था ना वाईफाई थोड़ा बंद। सा। मेरा वाईफाई बंद, बाय गॉड। बहुत ज्यादा देख लिया मैंने कर्मा वाले एक्सपीरियंसेस, इतना तो खराब हो भी नहीं मैं। किसको टैग किया चेतन ने? भक्ति मुझे भैया। करा। हाँ बोलो भैया। तो मैंने मतलब आधे घंटे की क्लास करी है मैंने, और मुझे फिर एक ही पॉइंट अच्छा लगा, जो ऑस्टेरिटी वाला था। आएगा, हाँ, जिसके कॉन्फिडेंस ही अंदर अलग मतलब, है। तो हाँ, तो मतलब कि जैसे कि हम अपने लिमिट से पुश करते हैं, और फिर मतलब ऑस्टेरिटी अगर हम जिसके अंदर हम कंफर्टेबल नहीं होते, वही चीज जो हम करते हैं उसके अंदर ज्यादा मेमोरीज बनती है। और यही वाला पॉइंट था। हम्म। थैंक यू, टैग और कर दो किसी मैं को। रुद्रा को। हम्म। यस हाँ। तो क्लास बहुत अच्छी थी मुझे, और आई थिंक बेस्ट पॉइंट वाज द लास्ट पॉइंट, जो आई थिंक मैं उससे बहुत रेजोनेट कर पाई, बिकॉज द पॉइंट वाज कि whenever we have invested in spiritual activities it has never got wasted। तो ये मेरे साथ तब भी होता है जब अभी हम करंटली अयोध्या ही गए थे, तो हम 7 किलोमीटर ऑलमोस्ट चले थे। तो तो बट जब हमने तुम लोग दूर रह गए थे, भक्ति तो दो चला था। मुझे उसको ध्यान ही नहीं है, 7 किलोमीटर चले थे, ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर हो ही गया था। और जब बहुत धूप भी थी और अबे बहुत क्राउड भी था। 3। बोल लो यही बोल लो, फिर घर में लड़ाई करोगे नहीं तो बाद में। यस, तो आई थिंक 7 किलोमीटर ही था, मैंने पापा से डिस्कस किया था, इट वाज 7। यस, 7 किलोमीटर ही था। और मेरे को हमेशा पता नहीं क्राउड का ही डर रहता है कि बहुत ज्यादा क्राउड ना है, और जब से वो स्टैम्पीड वाले केसेस आए तब से तो मेरे को बहुत ही लाइक कुंभ में जाने का भी यही रीजन था कि मन नहीं था। बट जब भगवान के दर्शन करे तो बहुत अच्छा लगा। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस। और मंगला आरती में भी ऐसा ही होता था कि जैसे पापा एक दिन पहले बोलते थे कि कल मंगला आरती चले। तो मतलब आज तक मैंने हमेशा हाँ ही बोला है मंगला आरती के लिए, एंड आई एम रेगुलर ऑन सैटरडेज, नॉट ऑन संडेज पर भी। सैटरडेज को मैं रेगुलरली आती हूँ, संडेज को पापा नहीं जाते, सैटरडेज को जाते हैं। तो और हाँ, ये पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा। और सेकंड थिंग कि आई रियली मिस द एसोसिएशन एक्चुअली। मैं बहुत टाइम से नहीं आ रही हूँ टेम्पल में, तो जब जैसे अभी संडे ऑफलाइन क्लासेस रेगुलरली होती थी तो बहुत अच्छा लगता था। और अभी मैं कुछ दिन पहले माजी से ही बात कर रही थी, तो माजी वॉज लाइक, मैं उन्हें बता रही थी कि जो है अभी जैसे प्रैक्टिकल्स कर रही हूँ, मैं असाइनमेंट्स कर रही हूँ, बहुत ज्यादा एकेडमिक्स पे ध्यान दे रही हूँ। तो
तो आई वाज टेलिंग हर कि माजी आई फील समथिंग इज मिसिंग, और मिसिंग वाज कि जैसे ये ऑफलाइन क्लासेस, रेगुलर कीर्तन के लिए आना। आई थिंक एसोसिएशन में मैं बहुत मिस कर रही हूँ। एंड ये छोटे बच्चों के बोर्ड्स की वजह से भी है, ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही है ना, तो जब स्टार्ट होगी तो आई थिंक आई विल बी रेडी। छोटे बच्चों के बोर्ड्स हो रहे हैं, मैं भी तो आ रहा हूँ मंदिर, और लोग भी आ रहे हैं मंदिर। मुझे बट इसलिए मैंने बोला कि फाइंड अ रीजन। आई ऑलरेडी आंसर्ड योर क्वेरी। यू हैव टू फाइंड अ रीजन एवरी सिंगल टाइम। यू हैव टू रिकनेक्ट, यू हैव टू रियलाइन। ये नहीं चल रहा तो कोई और तरीका करके, when you really like someone, and there may be 10,000 reasons to break off that bond. What matters is that one reason which you find to keep connected, to keep yourself connected. वो रीजन ढूंढना होता है। हमारे साथ में उल्टा है, हमारे साथ में 10,000 रीजन है आने के, और एक रीजन नहीं आने का होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो वी जस्ट हैव टू इग्नोर दैट थिंग। और अगर कुछ नहीं है तो मैकेनिकली ही कर दो कि जाना है बस। तो फाइंड दैट, यू आर केपेबल इनफ टू डू दैट, यू कैन डू दैट इजीली। आई थिंक मोस्ट ऑफ द मोटिवेशन तो संडे ऑफलाइन क्लासेस ही रहती थी, और ऑनेस्टली कि फ्रेंड्स आ रहे हैं तो अच्छा लगता था जाने में। मोस्टली संडे ऑफलाइन क्लासेस मुझे मुझे तो बहुत पसंद है। तो हाँ, आई थिंक मोटिवेशन ढूंढना पड़ेगा। Yes. गुड। तो आई टैग राधिका। हरे कृष्णा। इट वाज अ रियली वंडरफुल क्लास। बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे नहीं, सारे पॉइंट्स अच्छे थे। और एक चीज जो, जब हम चेंज की बात कर रहे थे, अनकंफर्टेबल की बात कर रहे थे, सो आई जस्ट रिमेम्बर्ड व्हेन आई वॉच्ड कंग फू पांडा 4, आई नोटिस्ड कि उसमें द पांडा's फादर, द गीज वन, he said कि why do I keep changing the menu of my restaurant? इट इज बिकॉज एक ही टेस्ट, चाहे वो कितना ही अच्छा हो, अगर वो एक चलता रहेगा तो कुछ दिनों बाद उसका टेस्ट मतलब खराब हो जाता है, या फिर हमें उतना अपीलिंग नहीं होता। सो दैट्स हाउ आई लर्न कि चेंज जो है कितना इम्पोर्टेंट है, एंड मो इट इज द मोस्ट नेचुरल थिंग। हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि हमारी लाइफ बिल्कुल कंफर्टेबल चले, बिल्कुल लग्जूरियस हो, बट what we need is change. What we need is that uncomfortable. What we need is that limit cross करना, because that is how we grow. और जब हम grow करते हैं तो of course हमें अच्छा लगता है। And association, I was feeling, हम जब गाड़ी मैं में ये जा भेज देता हूँ राधिका, इसको 6 AM थॉट्स में डाल दियो। यस, जब हम गाड़ी से जा रहे थे तो अचानक से एक गाड़ी ना उल्टी साइड से आई, और गाड़ी में सबको ऐसा लगा कि हम उल्टा जा रहे हैं, लेकिन they were the ones who were taking the wrong side. So when you explain कि association matters, that's how I know कि अगर सारे ही लोग मान लो उल्टा इस तरफ जा रहे हैं और हम सही लेन में जा रहे हैं, फिर भी हमें लगेगा कि हम उल्टा जा रहे हैं। तो yeah, if we have the right people around us, then we know कि yes, we are going in the right direction. परफेक्ट। टैग वृंदा शाश्वत बेचारे बैठे हैं। ऋषित 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 चला वृंदा, गया। वो सोच रहे तो इतने टाइम बाद आए हैं, ऊपर से पनिशमेंट दे रहे हो उनको सबसे एंड में बुलवाने की। नहीं प्रभु जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। है भी तो क्या ही कर लोगे आप ऐसे भी। और प्रभु जी एक चीज बताना था कि हमें 1 साल से ऊपर नहीं हुआ है आए हुए। मतलब लास्ट ईयर में कीर्तन मेला में थी, और अभी ये बरसाना यात्रा भी हुई थी, तो हम लोग स्टार्टिंग की हमने तुलसी पूजा भी अटेंड की थी सुबह की, और शाम को भी हम टेम्पल आए थे, तो 1 साल नहीं हुआ गुड है। गुड। नहीं, मैं तो ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात कर रहा था ना। ये फरवरी चल रहा है, मैं लास्ट ईयर उस तरीके से बोल रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अभी बता दिया, गौर पूर्णिमा पे आ जाना ये वाला साल का श्री गणेश करने। प्रभु जी एक्चुअली गौर पूर्णिमा मतलब बोर्ड एग्जाम के बीच में मतलब पड़ रही है। आपके अलग बोर्ड एग्जाम है? प्रभु जी सीबीएसई है, बट ये 18th को मतलब मेरा लास्ट पेपर है आईटी का, कौन तो सा? आईटी? आईटी। हाँ प्रभु जी, अरे AIIT का है। छोटी बात कर दी बिल्कुल। अब प्रभु जी, AI SST को रिप्लेस कर देती है, छोटी मोटी बात नहीं हाँ है ये। एक्चुअली।
एक लाइफ सेवर है ये अभी। सब्जेक्ट इज अ लाइफ सेवर एक्चुअली, मतलब किसी में भी हाँ, कम तो मार्क्स आए तो 14 तारीख को ही आना है बस आपको, और कुछ नहीं। उसके बाद चले जाना। आप मूवी देखने मत आना, मूवी हम खुद से देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है? ठीक है फिरोज जी, पर एक ठीक है रिक्वेस्ट बोल थी। दिया, ठीक है बोल दिया, ये चलो बताओ। फिरोज जी, अब आपको पापा को मतलब वो कन्विंस तो करना हर पड़ेगा बारी मैं ही पापा। करता हूँ, तुम लोग कहाँ कुछ करते हो, मैं ही करता हूँ, वो तो नई बात मैं आ बताओ। गया जल्दी। और ना भाई, प्रभु जी, तू भी नहीं आएगा मूवी देखने, तेरा ही पत्ता कटेगा। तू एक घर बैठ, दीदी के एग्जाम के चक्कर में। हाँ जी। और प्रभु जी एक रिक्वेस्ट थी, कि जो गोवर्धन परिक्रमा का था वो आप 16 को ना रख के 20 या 19 ठीक को है, रख देना प्लीज। ठीक है, उसको भी कर सकते हैं, प्लान करेंगे। संडे या सैटरडे को ही रखेंगे भाई, मैं भी काम वाला आदमी हूँ, तो छुट्टी मुझे नहीं समर होती। वेकेशंस में कर लो ना, मैं भी घर आ समर जाऊंगा। वेकेशन में भी करेंगे। होली पे तो घर मे नहीं भी। आओगे आप? नहीं प्रभु जी, थोड़ा अटेंडेंस का ओह मेरा माय हो गया थोड़ा। गॉड। बताओ भाई, पॉइंट बताओ यहाँ अपना। जी प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हमें कभी मतलब ये जो ऑस्टेरिटी है वो हमारे नेचर में है, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ऑस्टेरिटी हमें नेचर में तब तक नहीं लगती जब वी आर नॉट गेटिंग यूज टू इट। मतलब जैसे हम घर से कहीं बाहर जाते हैं, तो मतलब मान लीजिए कि मतलब आई जस्ट गो टू स्टडी अब्रॉड, तो वहां पे हो सकता है कि मुझे कुछ महीने आई एम नॉट कंफर्टेबल, बट जब मैं कुछ सालों तक वहां रह रही हूँ तो आई कैन फील कंफर्टेबल कि मतलब ठीक है, क्योंकि यूज टू हो जाते हैं उस प्लेस को। तो ऑस्टेरिटी तब तक नहीं हमारे नेचर में आती है, तब तक जब तक हम उसकी यूज टू मतलब अपने नेचर में नहीं डालते। वेरी गुड और पॉइंट। मेरा जो मतलब था ना, ऑस्टेरिटी इज इन नेचर, उससे मतलब ये था कि इन इन ऑल ऑफ द डिफरेंट थिंग्स दैट वी आर डूइंग इन दिस फिजिकल वर्ल्ड ना, मटेरियल वर्ल्ड, उसमें उसके अंदर ऑस्टेरिटी हम कर ही रहे हैं। सो इट इज लाइक द आइडिया वाज कि ऑस्टेरिटी इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और हमको एक्सपीरियंसेस भी हैं कि जब जब हमने ऑस्टेरिटी करी है, वी हैव बीन हैप्पी आफ्टर इट। तो जो लास्ट जो श्लोका था उसके थ्रू ये बता रहे थे कि वही जो हमारा जो टेंडेंस जो नेचर है, कि मतलब वी आर डूइंग इट इन इन दैट सेंस एवरी सिंगल टाइम। और उसकी हमको जो प्रैक्टिस हो गई उसको हमको डबटेल करना है इनटू स्पिरिचुअल लाइफ। ये आइडिया था। आई थिंक वर्ड सही नहीं आया होगा उससे बस, पर एसेंस ये था। और प्रभु जी, मतलब जो इस समय जो अभी बोर्ड एग्जाम का जो फेस चल रहा है मेरे लिए, तो ऑस्टेरिटी जो आपने जो कोड बताया बताया, तो इट इज वेरी हेल्पफुल टू मी, क्योंकि जैसे अगर मैं इस समय मेहनत कर लूंगी और अगर ऑस्टेरिटी अगर मैं इस समय कर लूंगी तो उसके बाद का जो रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा। तो हम्म। इसलिए मतलब जो ऑस्टेरिटी है वो हम उसको करके रिग्रेटफुल नहीं फील करते, क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ अच्छा ही दे के जाती है। हम्म। तो इसलिए हमें अच्छा लगता है कि जब हमने ऑस्टेरिटी की तो हमें कुछ अच्छा रिजल्ट मिला है, तभी हम अपने आप को बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया। तो यस। दिस इज द पॉइंट। हम्म। तो यही प्रभु जी था। थैंक यू। टेक ओवर। टैग करो वृंदा। शाश्वत। नेपोटिज्म चल रहा है यहाँ पे, देखो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरे को काफी सारे पॉइंट अच्छे लगे, बट उसमें से एक अच्छा लगा कि एसोसिएशन शुड बी मेड अ रेगुलर थिंग ऑफ आवर लाइफ। क्योंकि अ, मैं मतलब घर में बैठा हूँ काफी काफी महीनों से, मतलब कि टेम्पल मतलब जाना ना हो भी नहीं पा रहा है, मतलब एग्जाम्स की वजह से, क्योंकि एक महीने से ऑलमोस्ट। तो मतलब कि ऐसा लग रहा है कि काफी मतलब मैकेनिकल मतलब चल रही है, मतलब कि लाइफ में कुछ है ही नहीं ऐसा कि मतलब कि कुछ हो। बट एसोसिएशन मतलब कि अच्छा लगता है कि जब हम जाते हैं किसी टेम्पल में, तो फिर हमें काफी मतलब कि पर्सनल सा फील होता है, कि कनेक्टेड सा फील होता है गॉड से, मतलब भगवान से और सारे डिवोटीज से। यस। ये सब वेरी ट्रू। सुन। ठीक है। तो मेरे को सबसे अच्छा पॉइंट जो लगा आज की क्लास से वो यही था कि जो मेमोरीज और एसोसिएशन वाला जो पॉइंट सामने रखा गया आया इन इन आवर डिस्कशन, कि कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड हाउ दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ आवर संबंध एंड आल्सो आवर प्रयोजन। तो आई होप मैसेज सबको पहुंच गया अच्छे से। आई विल बी ईगर टू सी इट इन एक्शन फ्रॉम यू ऑल। ओके, थैंक यू सो मच।
आप लोगों ने इतना टाइम दिया, मैं टाइम से जल्दी खत्म कर रहा हूँ। देखो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता ही है, तो आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई एम एंडिंग बिफोर टाइम। तो यस, दिस इज इट। और हाँ, जो लोग नहीं गए थे उनके नाम की डुबकी में लगा करके ही आया था वहां पे कुंभ में। ज्यादा ही हो गई थी थोड़ी सी, जुकाम हो गया था बस। बाकी मैं बताऊंगा, मैं ब्लॉग बनाऊंगा ना, उसके अंदर मैं डालूंगा कुछ एक्सपीरियंसेस। तो बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। आई एम श्योर अबाउट वन थिंग कि मेरे से ज्यादा मजा किसी ने नहीं करा होगा। जो लोग भी कुंभ गए हैं ना, किसी ने नहीं किया होगा मेरे से ज्यादा मजा। पार्ट ऑफ इट ऑल्सो इज बिकॉज आई कंसिडर माई लाइफ टू बी वेरी फिल्मी। तो बहुत अमेजिंग इंस्टेंसेस मेरे साथ ही होते हैं करके, तो आई विल शेयर इट। ठीक है, ओके। बैठ के आराम से करेंगे बात ना, जब सब आएंगे ना वहां पर होली के दिन, तब बैठ करके सुनाएंगे सबको ये ऐसे है कर रहे हैं। आना है नहीं तुम्हें? एक सेकंड, वापस मुझे छोड़ के मैं वही बोल रहा था। मुझे लगा ऑनलाइन बोल रहे हो। आजा भाई, ये होली तो पे, होली पे कॉलेज में कोई नहीं रहता है। आ जाना, ठीक है। ठीक है आ ब्रो जी, जाएगा अरिंदम। हरे जैसा भी कृष्णा। होगा।